हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए सीखते हैं प्लम्बिंग में ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट 2 ड्राइंग। आज हम इसमें सीखेंगे इन्वर्ट लेवल निकालना। तो लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे फिटिंग्स को लगाया था ना। ये पाइप साइज के साथ साथ इसकी फिटिंग, ये 160 का पाइप और 160 पाइप 82 का पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने वाई लगाया था, जिसका एक एंड 160 का था और दूसरा एंड 82 का। इसी तरह से बहुत सारा पाइप है, सारी फिटिंग हम लोगों ने कर ली थी। अभी हम इसमें वेंट पाइप ऐड करेंगे। हर पाइप का जो टॉप लेवल है, हर पाइप का जो पाइप लेंथ है, उसका जो टॉप एंड है, ये टॉप एंड है, ये डाउन है। ये इसका टॉप एंड है, ये डाउन है। ये इसका टॉप एंड है, ये डाउन है। तो हर टॉप एंड पे हम लोग वेंट पाइप लगाते हैं। वेंट पाइप लगाने का रीज़न क्या है कि टॉप एंड पे इस पाइप के अंदर बहुत सारी गैस भरी होगी। तो उस गैस को हम लोग एक वेंट पाइप लगा के रूफ तक ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन कर देते हैं कि इसमें गैस आएगी तो ये ऑटोमेटिकली रूफ पे जा करके जो डिस्चार्ज होती रहेगी। तो हम देखेंगे कि इस पाइप को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे होगा। जो भी कनेक्शन होगा वेंट का, वो पाइप के टॉप से होगा। यानी अगर हम ऐसा सोचें कि मेरा ये पाइप है, तो इस पाइप के टॉप से मेरा पाइप निकलेगा, ये निकल के कहीं भी जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पाइप के टॉप से मेरा वेंट पाइप कनेक्ट होगा। जैसे मान लो कि ये पाइप हमारा जहाँ पे रखा है, कहाँ रखा होगा, ये ग्राउंड फ्लोर है तो ये ज़मीन के नीचे रखा होगा। ज़मीन का जो ग्रेड स्लैब है या जो भी स्ट्रक्चर स्लैब है उसके नीचे होगा, मिट्टी में दफन होगा ये पाइप। तो इस पाइप के ऊपर में एक वेंट पाइप लगाएंगे जो कि स्लैब के नीचे होगा। पूरा जितना भी पाइप है, जो भी कनेक्शन है, वो सब स्लैब के नीचे जाके लगेगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो भी उस फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के नीचे कनेक्शन होगा। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर के स्लैब, स्ट्रक्चर स्लैब या जो भी ग्रेड स्लैब है उसके नीचे ये कनेक्शन होगा। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करें कि हम इसमें वेंट पाइप लगाना चाहते हैं तो इस पे एक एल्बो लगाएंगे 90 का। कौन सा एल्बो? सबसे पहली चीज़ कितने का वेंट लग रहा है? 82 का। तो 82 का एक वेंट पाइप का कनेक्शन हम ढूंढेंगे। ये 82 का ये आ जाएगा। 75 जो है इन साइड है और 82 इसका आउट साइड है। ये कनेक्शन हमने सपोज कर लिया कि यहाँ लगा दिया। इसमें से एक लाइन निकल के आएगी, यहाँ कहीं से हम ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक 90 लगेगा जो ऊपर की तरफ आ रहा है, वो वाला 90 लगेगा। यहाँ से ये 110 है, ये सेट है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। एक ये चाहिए होगा, एक 90 चाहिए होगा हमको इसका डबल सॉकेट, ये वाला। इसको उठा के लेके जाएंगे हम, यहाँ पे हम रखेंगे इसको, रोटेट करेंगे इसको। जिधर की तरफ वो पाइप कनेक्ट होगा उधर की तरफ इसका रोटेशन होगा और यहाँ पे एक 90 लगेगा। वो 90 हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मिरर कर लेंगे इसको, मैच कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पाइप उठ के ऊपर से, इस पाइप के ऊपर से पाइप उठ के आ रहा है और यहाँ से 90 मुड़ते हुए ये ऊपर की तरफ उठ गया। ये ऊपर जा रहा है, ये रूफ तक जा रहा है। और इसको हम एरो दे के लिखेंगे, लीडर कमांड, यहाँ से ऐसा कुछ। ये 82 का वेंट पाइप
टू अबव, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका सेक्शन देखेंगे तो ये कैसा कुछ होगा, ये होगा, मान लो कि मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा स्लैब है SSL, और ये स्लैब की थिकनेस 200 है और से 200। ये स्लैब है मेरा ग्राउंड फ्लोर का स्लैब जिस पे हम खड़े हैं, और उसकी थिकनेस है 200। अब ये 200 के नीचे ही कोई भी पाइप मेरा चलेगा, तो ये पाइप मेरा जा रहा है 160 का, एक पाइप जा रहा है आया 160 का पाइप है, कोई सा भी पाइप होगा। मान लेते कि ये वाई है मेरा, ये मेरा एक 160 का पाइप है जो कि स्ट्रेट कहीं जा रहा है, इसका स्लोप भी आएगा, इसके ऊपर वेंट पाइप लगाएंगे, तो ये वेंट पाइप हमारा जो होगा वो उसमें फिटिंग लगेगी 290 कम से कम। तो 290 लगाने के लिए इस स्लैब के नीचे कितना स्पेस चाहिए कि इसके साथ फिट हो जाए, तो हम 290 उठा के लाएंगे, कौन सी, ये वाली, यानी 82 की, तो ये वाली ले लेंगे, यार उठा के ले जाते हैं। ये चेक करने का तरीका है कि मेरा ये स्पेस कितना लेगा। मान लो यहाँ रख दिया, ये एक्चुअली में ऐसे लगा हुआ होगा, और फिर एक दूसरा 90 जो कि स्लैब को पेनिट्रेट करता हुआ आगे जाएगा, तो ये है क्या 41 का। तो ये तरीका है चेक करने का कि ये कितना स्पेस लेगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस ये लेने वाला है, 228, क्योंकि ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट हम स्लैब के नीचे तक ही रख सकते हैं, लेवल है मैक्सिमम, मतलब इस स्लैब से हम इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते इस सॉकेट में। तो हम चेक कर लेंगे कि इसका बॉटम कितना होगा। इसका बॉटम, ये मिनिमम बॉटम 160 का पाइप है, उसके ऊपर 82 का वेंट लगा। इसके लिए स्लैब के नीचे इतना मिनिमम स्पेस चाहिए जिसको हम इन्वर्ट लेवल बोलेंगे। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऊपर की तरफ, इन्वर्ट लेवल इज इक्वल टू माइनस 0.400, मतलब 388 आ रहा था, हमने राउंड में कर लिया। हम 388 भी रख सकते हैं, लेकिन हम राउंड में रख रहे हैं 400। दैट मीन्स 12 mm और डाउन कर लिया, कितना, यानी 00 मेरा, ये 00 ही मेंशन करते हैं, ये मेरा 00। हालांकि इसका जो लेवल लिखा हुआ है हमारी जो ड्राइंग है उसमें इसके बारे में लिखा है कि स्लैब जो इसका है, इस स्लैब के का जो टॉप लेवल है वो +200 है। +200 है का मतलब 0 से ये 200 ऊपर है, और इसी के नीचे इसके बारे में बताया जाए, ये स्लैब जो है 200 की है, तो ये 200 नीचे अगर हम आ जाते हैं तो हम 00 पे आ जाते हैं एक्चुअली में। ये मेरा 00 बोल सकते हैं, अगर प्लस माइनस लाने के लिए %% P, तो ये 00 हो गया, %% P, तो ये मेरा 00 है। तो अभी जो हमने ये लेवल लिखा है ±400 का मतलब 0 से 400 नीचे, क्योंकि ये 388 आ रहा था, हमने पूरा 400 ले लिया कि ये मेरा
इन्वर्ट लेवल 400 बॉटम ऑफ स्लैब से, यानी नीचे से यहाँ तक 400 स्पेस लेगा ये मिनिमम। तो इसलिए हम इसको -400 लिख रहे हैं, क्योंकि ये 0 है, 0 से 400 नीचे जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे। अब ये 0 से 200 ऊपर स्लैब है तो इसलिए +200 है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम इसके बारे में लिखेंगे, इस पाइप के बारे में लीडर कमांड, इस पाइप के बारे में लिखेंगे। जो भी पाइप साइज है वो पाइप साइज के साथ हम लिखेंगे इनवर्ट लेवल इज इक्वल टू माइनस mm में लिखेंगे तो मीटर में लिख रहे हैं 0.400, माइनस में 400 हम नीचे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पाइप बिल्कुल चिपक के जा रहा है, ये स्लैब के नीचे चिपक के जा रहा है और ये पाइप पे जाके फिट हो गया। ठीक है, तो ये वेंट पाइप का कनेक्शन का तरीका है। और इस तरह से हम सीख पा रहे हैं कि इन्वर्ट लेवल कैसे निकालते हैं। तो हमको ये मालूम हो गया है कि ये -400 पे ये पाइप का बॉटम रखा गया। तो अब हम चेक करेंगे कि टोटल पाइप की लेंथ कितनी है। सबसे पहले पाइप की लेंथ निकालते हैं। ये 800 है, 8 मीटर है लगभग। तो हम जानेंगे 8 मीटर का स्लोप कितना होगा। तो डिपेंड करता है कि स्लोप कितने का रखा जाता है। तो हम लोगों को एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, लेवल इन स्लोप % सी डाया से लिख लेंगे अप टू, मान लीजिए अप टू 82 डाया का पाइप, यानी 3 इंच के पाइप तक का जो स्लोप रखते हैं 1:60 रखते हैं। 1:60 का मतलब ये होता है, अगर आप पाइप की लेंथ नापेंगे तो हर 60 mm, इंच, मीटर जो भी यूनिट होगी, हर 60 पे 1 डाउन हो जाएगा। अगर ये 60 mm नापते हैं तो 1 mm डाउन हो जाएगा। अगर ये 60 इंच नापते हैं तो ये 1 इंच डाउन हो जाएगा। अगर 60 फीट नापते हैं तो 1 फीट डाउन हो जाएगा। 60 मीटर आता है तो 1 मीटर डाउन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेटर पे 60 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.06, यानी ये आपका अभी हम आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे इसके मेथड के अकॉर्डिंग। फिर देखेंगे नेक्स्ट पाइप % सी 110, 110 का पाइप होगा तो उसके लिए स्लोप क्या रखेंगे? 1:90। इसका मतलब ये होता है कि 90 डिवाइडेड बाई 1000, 1 मीटर में 90 mm, 0.09 % सी कितने का? नहीं, 160 डाया का 1:, कितना हो जाएगा? 1:120 है नहीं? इसका मतलब है 120 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.12। आगे % सी 200, इसका मतलब है, इसको रखते हैं हम लोग 1:160। इसका मतलब ये हुआ कि 160 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.16 से डिवाइड करना होगा। ये तरीका है। हालांकि आपको ड्राइंग जब मिलेगी IFC ड्राइंग तो उसमें ये मेंशन किया होगा। अगर आप चाहें तो हम देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ये होना चाहिए अवेलेबल, इसकी इंफॉर्मेशन है।
जनरल नोट्स है। जिस साइज़ का पाइप यूज़ होगा आपके प्रोजेक्ट में उसके अकॉर्डिंग उसी साइज़ के बारे में लेवल बताया हुआ होगा। जैसे ये बताया हुआ है, स्लोप्स फॉर हॉरिजॉन्टल रन शैल बी एज फॉलोज। फॉर 100 mm डाया 160, फॉर 150 mm डाया 190 का स्लोप, फॉर 200 mm डाया 1:120। ये हर तरह के मतलब म्यूनसिपैलिटी की अपनी अपनी कंडीशंस होती है। ये दुबई म्यूनसिपैलिटी का है, ये ऐसा फॉलो करने के लिए बोलते हैं। बहरहाल हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अभी हमको देखना है कि अभी हम 160 के पाइप का स्लोप निकालने जा रहे हैं, तो 160 का स्लोप निकालेंगे तो 1:120 के बेस पे निकालेंगे। तो ये मेरा पाइप है 1:160 का पाइप है, और इसका जो लेंथ हमारी आई थी इसकी 8 मीटर आई थी। तो हम यहाँ से यहाँ तक का चेक कर लें, 8 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर। तो इसका मतलब है कैलकुलेटर पे हम 8 मीटर लिखें डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 120, 66 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, तो हम इसको 65 मान लेते हैं। 65 mm ये स्लोप बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे 400 अगर है तो यहाँ आकर के वो 465 हो जाएगा, 65 mm डाउन हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं हम स्लोप। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल दिया, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पाइप नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले लॉन्गेस्ट पाइप का स्लोप पता करना होता है। ये मेरा लॉन्गेस्ट पाइप है, यहाँ से यहाँ। अगर इसका स्लोप इससे डाउन होगा तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वेंट पाइप लग रहा है, तो इस वेंट पाइप के लगने की वजह से इसका डेप्थ जो है इन्वर्ट लेवल 400 हुआ था। तो अब 160 के पाइप में जहाँ पे भी 82 का पाइप लगेगा तो उसका इन्वर्ट लेवल 400 आ जाएगा। जैसे इसमें भी वेंट पाइप लग रहा है 82 का, तो ये भी 400 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बारे में लिखेंगे कि ये इन्वर्ट लेवल 400 रहेगा। और क्यों रहेगा ये हमने अभी लास्ट ड्राइंग में यहाँ पे चेक करके देखा था, क्योंकि ये 82 का पाइप है। सॉरी, वेट पाइप से ही मैच कर देते हैं। नहीं, चूँकि ये पाइप 82 का है, इस पाइप में कनेक्ट करने के लिए 160 का पाइप कनेक्ट होगा तो 400 बॉटम आएगा ही आएगा, इससे कम में नहीं कनेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 400 हमने इसका बॉटम रख दिया, इन्वर्ट लेवल -400 इसलिए कि इसके इस एरिया का जो स्लैब है, इसका जो बॉटम है वो 0-0 है, स्लैब का थिकनेस के साथ 0-0 है। तो 0-0 से हम 400 नीचे जाएंगे तो -400 जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे सिंपली, जैसे इसको कनेक्ट किया है। यहाँ से एक टी इधर की तरफ, एक इधर की तरफ निकल के आएगा और दोनों जगह का वेंट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर का स्लोप और यहाँ पर का लेवल क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ का देख रहे हैं स्ट्रेच, इसको हम स्ट्रेच करके यहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, लोकेशन दीवार पे आप देखना होगा आपको कि ये दीवार जो ऊपर जा रही है, इसके ऊपर वाली दीवार में कहीं कोई विंडो वगैरह तो नहीं है।
विंडो को पेनिट्रेट करके ये पाइप ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो दीवार को वो पेनिट्रेट करके जा सकता है। अब हम इसमें टी लगाएंगे, टी 182/82/82 का कोई टी है ऐसा, ये टी है, क्योंकि ये टी लगेगा यहाँ, इसलिए लगेगा क्योंकि दो तरफ से कनेक्शन आने वाला है और एक ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये दो तरफ एल्बो को हम टी बना लेंगे, आर एंटर, सी एम आई एन एंटर, ठीक है। और ये पाइप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, -45। ये पाइप यहाँ से जाके ये ऊपर उठेगा, उधर से एक पाइप आकर के उसी उठता हुआ पाइप में कनेक्ट होगा। यहाँ पर ये पाइप जो है नीचे जाएगा, लेवल नीचे होगा 50 mm के आसपास, देखेंगे पहले हम बाद में इसको। ये मेरा पाइप यहाँ से गया और मान लेते हैं कि ये नहीं, सीधा ऊपर चला गया, तो इसके लिए हमको ये वाला पाइप ले जाना पड़ेगा, ये वाला है, ये पाइप ऊपर जा रहा है। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, हटा देते हैं, बाद में वेंट लगाएंगे। ये मेरा वेंट लग गया। अब ये 400 से ये पाइप मेरा स्लोप जा रहा है। अब हम ये पाइप कितना, इसकी लेंथ कितनी है हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 11 मीटर 385 है, तो 11 मीटर 385 डिवाइडेड बाई 120, 95 mm, यहाँ से यहाँ तक 95 mm हो जाएगा। तो अब इसका स्लोप हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ पे 495 mm ये डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 495 यहाँ पे है, 465 यहाँ। कौन ऊपर कौन नीचे है? 495 नीचे है ज़्यादा, ये ऊपर है। तो इसका मतलब है हाँ, तो अब हमको 495 के अकॉर्डिंग ये पाइप को ले जाना पड़ेगा स्लोप। तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये पाइप कितना, इसकी लेंथ कितनी है, कहाँ से यहाँ से कितना दूर तक जा रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली हमने पॉलीलाइन से चेक कर लेंगे। पॉलीलाइन डाल दिया, इसकी लेंथ करेंगे, चेक करेंगे लिस्ट कमांड से। ये लेंथ आ रही है इसकी 2 मीटर 700 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर 700 है, 2 मीटर 700 मान लो, डिवाइडेड बाई 120, यानी 20 mm और नीचे चला जाएगा ये। तो इसका मतलब है 465 आ रहा था, इसको हम कॉपी करके भी हटा लेते थोड़ा, क्योंकि हमको इस पर काम करना रहेगा। पहले इसको एडिट करेंगे, 495 + 20 515 मान लेते हैं, ये 520 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 mm और हम नीचे डाउन कर देंगे। 520 हो गया। अब इस 520 के अकॉर्डिंग इस पाइप को हम रिवर्स लेके आएंगे, ऊपर करेंगे। ये 520 है यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग ये कितना mm डाउन होगा, अप होगा। ये डाउन नहीं होके अप हो जाएगा, है नहीं। ये 520 है, पहले 465 था। 465 क्यों था? क्योंकि 400 यहाँ पे था, 65 mm यहाँ से यहाँ तक स्लोप हुआ था। तो अब 520 यहाँ पे था, अब 65 mm हम रिवर्स लेंगे। कितना आएगा? 520 - 65, 520 - 65, 455। तो ये लेवल एक्चुअली में अब 455 हो जाएगा। 455 हो गया। अब हम देखेंगे कि ये दो पाइप ऊपर से, जो ग्रीन पाइप सॉइल पाइप है, कहीं ये इस पाइप के साथ क्लैश तो नहीं कर रहा है। ये पाइप यहाँ से जा रहा है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इस एरिया में कहीं क्लैशिंग तो नहीं है। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि सॉइल पाइप का कनेक्शन उसका किस लेवल पे होगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे फ्लो ट्रैप का कनेक्शन, उसका इन्वर्ट लेवल कितना हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं पहले सॉइल पाइप। तो ये सॉइल पाइप का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये मेरा स्लैब है, इसी स्लैब पे मेरा एक कमोड रखा होगा। मान लो दीवार है, इस पे मेरा एक कमोड रखा है।
साइड व्यू एक देख लेते हैं कमोड का, ऐसा। ये साइड व्यू कमोड का है। यहाँ कहीं से मेरा एक पाइप निकल रहा होगा कमोड का, जो उसके वेस्टेज को लेके जाएगा और किसी पाइप में कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से मेरा एक पाइप निकलेगा 110 का, क्योंकि कमोड का जो कनेक्शन होता है 110 का पाइप का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरी एक लाइन है ऑफसेट 55 की, इधर और इधर। जनरली इस कमोड का डिटेल हम लोगों को कैटलॉग में मिलेगा जब हम काम कर रहे होंगे जिस साइड पे, तो इस कमोड का डिटेल होगा और उस डिटेल में बताएगा कि कमोड का जो आउटलेट होगा पाइप का वो दीवार से कितनी दूर पे होगा। तो अभी जो प्रोजेक्ट है उस पे मेरा 150 दीवार से 150 mm दूर पे है, ऑफसेट 150 का लगा देंगे तो ये मेरा 150 आ रहा है। तो इस पाइप को हम 150 पे यहाँ पे सेंटर टू सेंटर मिला देंगे। यहाँ पे मेरा पाइप निकल रहा है। अब ये पाइप निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये मुड़ के ये किसी मैन होल में किसी लाइन में जाएगा ये। तो हमको चेक करना होगा कि कितना पे मुड़ेगा। तो इसके लिए हमको 110 का फिटिंग लाना पड़ेगा 90, 110 की 90, ये 110 ये लेके आए और यहाँ ये चेक करने का तरीका है। अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली में जैसे जितने पे आना है उतना पे आ जाएगा। ये आप सॉकेट को मैक्सिमम यहाँ तक रख सकते हैं। ये सॉकेट अब इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं करेंगे। ये मिनिमम स्लैब के बीच का गैप है, ये स्लैब और ये पाइप का टॉप, इन दोनों के बीच का जो गैप है मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, डिपेंड करता है किसी भी वजह से कोई पाइप क्लैश कर रहा हो और आपको पाइप को नीचे ले जाना, आप जितना नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते। तो अब आप मिनिमम अगर आप देखें तो इसको चेक कर लें। यहाँ से ये 0-0 है, ये लाइन 0-0 की, इसकी कलर चेंज कर दें, ग्रीन येलो कर देते हैं। ये 0-0 है मेरा। स्लैब के नीचे मेरा ये इतने नीचे पे ये मेरा पाइप जाएगा। तो कितना बॉटम मिनिमम आ रहा है? 204। 204 मिनिमम बॉटम आप रख सकते हैं। तो इसलिए हम मार्जिन लेकर के इसको 225 समझ कर लेते हैं। यानी इसको हम 21 mm और डाउन कर लेंगे 225, तो थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, स्पेस मिल जाएगा कोई और फिटिंग कुछ भी लगाने के लिए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसका इन्वर्ट लेवल, कमोड का इन्वर्ट लेवल 225 रखेंगे। तो ये मेरा 225 का लेवल आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसके बारे में लिखेंगे इन्वर्ट लेवल, वो भी माइनस में हो जाएगा, -225। कॉपी करेंगे इस लाइन को फिर से और इसी पे क्लिक कर देंगे और इसको इस पे भी मार्क कर देंगे कि ये भी सेम। यानी अब जितना भी कमोड का कनेक्शन होगा WC का, वो टिपिकली 225 का बॉटम इन्वर्ट लेवल लेके जाएगा। जब तक कि कोई दूसरा पाइप इसको क्रॉस ना कर रहा हो या इसके ऊपर या इसके नीचे से कोई और चीज़ ना जा रही हो, तब तक ये 225 ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे %% C110 सॉइल पाइप SP, और इसको लिखेंगे टिपिकल। यानी जितना भी सॉइल पाइप निकलेगा, कनेक्शन निकलेगा, वो एक 225 के बॉटम से जाएगा। इन्वर्ट लेवल 225 ही रहेगा तब तक जब तक कि इस पाइप के ऊपर नीचे कोई दूसरी सर्विस कोई इसको पेनिट्रेट कर रहा हो, कोई क्रॉस कर रहा हो, कोई क्लैश कर रहा हो, तब तक ये 225 ही रहेगा। आप देखते हैं फ्लो ट्रैप का कनेक्शन, ये फ्लो ट्रैप है,
तो अब हम जानेंगे आज फ्लोर ट्रैप के बारे में। फ्लोर ट्रैप क्या है? फ्लोर ट्रैप एक ऐसा पाइप का टुकड़ा समझ लो जो नीचे की तरफ से क्लोज होता है, एक डब्बा जिसके अंदर पानी भरेगा। कहाँ का? सारे फ्लोर का, जहाँ हम नहा धो रहे हो, वॉशिंग मशीन से पानी निकल रहा हो, वॉश बेसिन से पानी निकल रहा हो, हर पानी निकल के फ्लोर ट्रैप में होके जाता है। उसके अंदर एक ट्रैप बना होता है ताकि सिर्फ पानी ही उसमें से निकल के जा सके। कोई चीज़ उसमें अगर गिर गई हो तो वो बह के ना जाए, सिर्फ पानी निकले और वो बात जो चीज़ गिरी है वो फ्लोर ट्रैप में फंस के रह जाए ताकि हम उसको बाद में निकाल सकें। तो इस फ्लोर ट्रैप को अगर हम बात करें तो ये एक साइज इसका होता है एक्चुअल में 150, 200 DI 150 और ऐसे 200। ये एक फ्लोर ट्रैप का एक्चुअल साइज होता है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से 50 mm नीचे और 50 mm का ऑफसेट 50 mm RTC MI CI ये फ्लोर ट्रैप है। 3 इनलेट 50 का, यानी 2 इंच का 3 इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है एक तरफ से, यानी ये पाइप के चारों तरफ 4 कनेक्शन होते हैं, 3 इनलेट और एक आउटलेट। तो 3 इनलेट 50 का होता है और आउटलेट 82 का होता है, 82 का। ये स्टैंडर्ड साइज है फ्लोर ट्रैप का। अब आप चाहें तो इसको थोड़ी सी शक्ल सूरत में कोई बदलाव दे सकते हैं। इसकी हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा, हाइट जितनी थी उतनी ही रहेगी 200। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में हमने चेंज कर दिया, थोड़ा ऐसा हो सकता है दिखने में सब, लेकिन ये डिस्टेंस जो रहेगा वो यहाँ से यहाँ 50 mm ही रहेगा। सिर्फ आउटलेट जो होगा वो 32 mm नीचे डाउन रहेगा, आउटलेट 82 का रहेगा। ये इसका टॉप सबका बराबर रहेगा और बॉटम में सिर्फ आउटलेट का 82 mm रहेगा। तो अगर चेक करें तो ये 50 ऊपर से प्लस 50 इसका साइज प्लस यहाँ से 100, ये फ्लोर ट्रैप का साइज है। तो अब हम इस फ्लोर ट्रैप से कनेक्शन करना चाहें तो ये पाइप हम यहाँ रख दें, ऑफसेट 80। इसके ऊपर मेरा एक ढक्कन लगा रहेगा, जाली वाली जो लगी रहती है फ्लोर ट्रैप में। अभी हम इसका डिटेल ऐसे नहीं देख रहे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग में अवेलेबल हो गई। ये फ्लोर ट्रैप है। तो ये बॉटम स्लैब के नीचे 50 mm कम से कम गैप रखेंगे। आप चाहे ना चाहे 50 mm का गैप बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटलेट में और स्लैब में 50 mm का गैप रहता ही। ये फ्लोर ट्रैप है, ये ऊपर से ये जाली लगी हुई है, इसमें से भी पानी इसके अंदर आएगा और इसमें स्टोर होगा। यहाँ से भी पानी आके स्टोर होगा, यहाँ से भी स्टोर होगा और इसके बैक साइड से भी एक स्टोर होगा, 3 तरफ से। यानी 4 इनलेट और इनलेट हो गया, एक आउटलेट हो गया। 3 इनलेट साइड से, एक इनलेट टॉप से और एक आउटलेट 82 का बाहर साइड से। तो अब हम इसमें देखेंगे, ये मेरा फ्लोर ट्रैप है। यहाँ से मेरा पाइप अगर निकल के जाएगा 82 का पाइप, ऑफसेट 41, यहाँ से यहाँ। तो हम इसका अगर चेक करें डायमेंशन कि बॉटम कितना आएगा इन्वर्ट लेवल 132, क्योंकि ये 68 mm है, कितना है ये 50 mm ये है और ये 82 है। तो इस साइड से बात है, ये 132 हो जाएगा दोनों मिला के।
तो अब हम इसका बॉटम 132 रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा मार्जिन लेके 150 रखेंगे ताकि थोड़ा गैप और इसके ऊपर मिल जाए, तब तक जब तक कि इसके ऊपर से कोई पाइप ना जा रहा। तो अगर पाइप ऊपर से इसके नहीं जा रहा तो इसका बॉटम 150, इसका बॉटम 150 हम रखेंगे। तो इसका इन्वर्ट लेवल हम लिख लें, वेस्ट पाइप WP, इन्वर्ट लेवल 150 टिपिकल। सारा फ्लोर ट्रैप 150 के बॉटम से निकल के आएगा। तो 150 से अगर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि ये पाइप आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये 150 से निकल रहा है तो फिर ये पाइप मेरा क्लैश कर जाएगा, है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 150 से नहीं निकाल सकते, इस पाइप के नीचे से निकालेंगे। तो हम यहाँ टिपिकल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ कहीं टिपिकल लिख देंगे। और यहाँ पर के लिए इन्वर्ट लेवल हम लिख देंगे चेक करके। ये पाइप मेरा 82 का है, तो ये कितना स्पेस ले रहा था ऊपर, इसकी वजह से ये है। इसके नीचे से मेरा पाइप वो मेरा वेस्ट पाइप जाएगा 155। तो हम इसको 175 रख लेते हैं, माइनस 175। थोड़ा सा और मार्जिन ले लेंगे, ये पाइप और ज़्यादा नीचे होगा और आराम से यहाँ करेक्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 400 है, ये बहुत नीचे है, ये बहुत ऊपर है, आराम से यहाँ करेक्शन हो जाएगा। तो ये पाइप मेरा 150 पे, ये पाइप 150 पे, ये पाइप 150 पे, और सारा पाइप 150 पे ही निकलेगा जब तक कि कोई पाइप क्लैश नहीं कर। कि क्या ये पाइप मेरा यहाँ क्लैश कर रहा है? तो चेक करके देखते हैं कितना लेंथ इसका आ रहा है। इसकी लेंथ चेक करेंगे यहाँ तक 1245। तो 1245 के हिसाब से 1245 डिवाइडेड बाई कितने का स्लोप देंगे, चेक कर लेंगे। 110 का पाइप है, 1:90 का, तो 90 से डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाई 90। लगभग 15 mm यहाँ पे ये डाउन हो रहा है। तो हम यहाँ पर का बॉटम लिखेंगे, इधर रख करके इसके बारे में लिखेंगे, इस पाइप के बारे में। इस पे कॉपी करके इसी पे रख दिया और इसको फिर से पकड़ के यहाँ इस पे लिख दिया। इसका बॉटम रहेगा 225 प्लस कितना स्लोप आ रहा था, 15 mm, तो 240 mm का स्लोप। यहाँ पे 240 रहेगा, ये 225 था, इसमें 15 mm और जोड़ दिया, स्लोप आकर के 240 हो गया। तो अब 240 के नीचे मेरा 160 का पाइप जा रहा है, क्या वो क्लैश कर रहा है? चेक करेंगे। ये 400 के बॉटम से जा रहा है यहाँ तक मान लो 2 मीटर, 2 मीटर मान लो, 2 मीटर डिवाइडेड बाई 120 से 15 mm, यानी यहाँ पे 415 है मेरा बॉटम, है ना। तो 415 हो गया। 415 में 415 यहाँ पे इस पाइप का बॉटम है, तो इस पाइप का टॉप कितना होगा? 415 माइनस 160। अगर हम पाइप का डाया कम कर देंगे, टॉप पे आ जाएंगे उसके 255। मेरा 415 वहाँ पर पाइप का बॉटम है, कौन से पाइप का? 160 का।
तो हम इसमें माइनस अगर 160 कर देंगे तो वो पाइप 160 पाइप का टॉप आ जाएगा। कितना टॉप है इसका? 255। तो 255 मेरा इस पाइप का टॉप है यहाँ पे, और 240 यहाँ पे मेरे इस ग्रीन वाले पाइप का बॉटम है। इसका मतलब अभी भी 15 mm का गैप है। ये पाइप मेरा आराम से निकल जाएगा। तो ये यहाँ से निकलता हुआ चला गया। अब यहाँ पे इसका बॉटम हम बताएंगे कि कितना स्लोप जा रहा है, ठीक है, ताकि हम उसको कनेक्ट कर सकें। इसका हम यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से पूरा स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ तक का चेक कर लेते हैं। यहाँ से पॉली लाइन लगा करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लिस्ट कमांड पॉली लाइन से कितनी लेंथ है? 4 मीटर 500 है, 4.5 मीटर है लेंथ। 4.5 मीटर को कैलकुलेट करेंगे। 4.5 मीटर डिवाइडेड बाय कितना से? 90 से 50 mm। तो यहाँ पे था 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 275। 50 mm और डाउन हो जाएगा 75, ठीक है। 275 हो गया माइनस में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना स्लोप, यहाँ पर मेरा लेवल कितना आना चाहिए, बताओ। ये FCO के पास मेरा लेवल कितना आना चाहिए? वेंट पाइप लगेगा ये, ये ऐसे। ये वेंट पाइप लगेगा मेरा। तो वेंट पाइप लगेगा अगर 160 में, तो मालूम है कि 400 बॉटम जाएगा। 400 बॉटम जाएगा ना? 400 तो बॉटम तो जाएगा ही जब इन्वर्ट लेवल। लेकिन यहाँ पर मेरा जो FFL या SSL था +200, यहाँ पर का जो मेरा लेवल है वो है +150। 50 mm कम है इधर, यानी यहाँ पे 50 mm और नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ 50 mm डाउन है। यहाँ पे +200 था और यहाँ पे 150 है। देखो कहीं पर लेवल लिखा होगा 150 बाहर का लेवल, देखो ये 150 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा 150 अगर FFL है तो फिर उसमें स्लैब 200 होगा, तो -50 पे चले जाएंगे। -50 mm 0 से 50 mm नीचे चले जाएंगे। तो इसका मतलब है 0 से 50 mm नीचे जाके हम 400 और जाएंगे, तो 450 हो जाएगा ना ये। तो हाँ ठीक है, स्लैब थिकनेस 200 है, ठीक है। स्लैब थिकनेस यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पे 200 है। लेकिन यहाँ पर का स्लैब का SSL +200 है, यहाँ पर का स्लैब का SSL +150 है। तो 50 mm यहाँ से नीचे है, तो 200 वाला 50 mm नीचे हो जाएगा। तो 0 पे आने से 50 mm और नीचे चले जाएंगे, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर का लेवल हम 450 रखेंगे। ध्यान से समझोगे क्योंकि ये आगे इस पर बहुत कैलकुलेशंस है। $450, ठीक है, माइनस में 450। अब ये -450 से यहाँ तक स्लोप निकालेंगे। DAL कितना लेंथ है? 9 मीटर, मान लो 9 मीटर 400 है, 9400 डिवाइडेड बाय 120, 78 mm, 75 मान लो। पूरा 9 मीटर 500 था नहीं ना, 9 मीटर 400 नहीं था तब तक। तो हम इसको 75 mm और यहाँ से नीचे डाउन जाएंगे। यहाँ पर मैन होल के मुंह के पास, मैन होल का जो इनलेट होगा वहाँ पर, ये मैन होल है, इस मैन होल के इनलेट का लेवल 75 mm और डाउन हो जाएगा। तो ये 525 माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि मेरा ये डेप्थ ज़्यादा है या ये डेप्थ ज़्यादा है, क्योंकि जिसका डेप्थ मैन होल में जो इनलेट ज़्यादा डेप्थ का रहेगा उसी के हिसाब से मैन होल का आउटलेट का डेप्थ बनेगा। मैन होल का इनलेट का डेप्थ इन्वर्ट लेवल और आउटलेट के इन्वर्ट लेवल में 5 mm का डिफरेंस रखते हैं, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली, कम ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है कभी। फिलहाल हम देखेंगे कि ये मैन होल में मेरा ये पाइप यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन उसके पहले एक गली ट्रैप है। गली ट्रैप की डिटेल, हर चीज़ की डिटेल हम अलग ड्राइंग पे अलग वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि ये जो गली ट्रैप है इसकी डिटेल यहाँ मेरे पास बनी हुई है। वो गली ट्रैप ये है, ड्राई गली ट्रैप बोल रहे हैं इसको। ड्राई गली ट्रैप होता है, एक नॉर्मल गली ट्रैप होता है, दोनों में डिफरेंस हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि ये मेरा गली ट्रैप है, इसका इनलेट जब जा रहा है उससे आउटलेट में 50 mm का डिफरेंस बताया जा रहा है। इनलेट और आउटलेट में 50 mm का डिफरेंस है। ये इनलेट गया, उससे 50 mm बाहर निकलने में डाउन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पे मेरा पाइप 520 पे इन कर रहा है, तो 570 पे ये आउट होगा। 570, तो जो 570 है मेरा गली ट्रैप का आउटलेट है, लेकिन वो गली ट्रैप का आउटलेट ही मैन होल का इनलेट बन रहा है। एक ही कंक्रीट में दोनों बना हुआ है। मैन होल का तो इनर बनेगा ना वो। हाँ, तो इनलेट बनेगा, तो यानी गली ट्रैप का आउटलेट मैन होल का इनलेट बन रहा है। तो 570 मेरा मैन होल का इनलेट है एक जगह से, यानी इस मैन होल में 2 इनलेट है, एक गली ट्रैप से जा रहा है और एक सॉइल पाइप की लाइन जा रही है। सॉइल पाइप की लाइन का जो कनेक्शन है वो 525 का इन्वर्ट लेवल है और जो गली ट्रैप का है वो 570 का है। कौन सा डेप्थ ज़्यादा है? 570 वाला ज़्यादा है। तो मेरा आउटलेट 575 का बनेगा। 5 mm का डिफरेंस हम रखते हैं, तो ये आउटलेट मेरा 575 का बन जाएगा। क्लियर है? इसमें 50 mm डेप्थ है, इसमें 5 mm। हाँ हाँ, 50 mm गली ट्रैप में 50 mm का डिफरेंस है इनटेक आउटलेट में, और मैन होल में 5 mm का डिफरेंस है इनटेक आउटलेट में। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से अब मैन होल शुरू हुआ। मैन होल से हम यहाँ से पाइप लेके जा रहे होते हैं दूसरे मैन होल में, फिर दूसरे मैन होल से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे करते हुए लगातार हम एंड तक जाते हैं, जिसको हम FIC बोलते हैं। ये फाइनल कनेक्शन है इन्वर्ट लेवल का, जो कि म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से दिया। ये दुबई म्यूनिसिपैलिटी से DMC से दिया हुआ है कि जो भी बिल्डिंग बनती है उस बिल्डिंग के बाहर वो अपना एक कनेक्शन ला के छोड़ देते हैं कि ये आपकी डेप्थ है, आपको सारा इन्वर्ट लेवल इस FIC के अकॉर्डिंग ही लाना पड़ेगा, और यहाँ से फिर वो अपना एक कनेक्शन सीवरेज लाइन में लेके जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें आगे बहुत सारी कहानी है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट सेशन में। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप YouTube पे देखने वाले लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी और डिटेल जानना हो या किसी भी तरह के अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई वीडियो आपको ड्राइंग चाहिए होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए वो ड्राइंग प्रोवाइड करने की। तो कोशिश करें कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तो याद ही होगा, G1 इंजीनियरिंग। मिलते हैं फिर एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।